एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, आप अगर आज्ञा दे तो मैं पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम मुझसे बिना कुछ हिचक के कुछ भी पूछ सकते हो। और तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु, दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु फिर भी सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। और ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज तुम्हारी ये जिज्ञासा मैं शांत करूंगा। और फिर श्री कृष्ण ने पास ही में स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वो अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अब अर्जुन ने प्रभु से आज्ञा ली और तुरंत ही ये काम करने के लिए चल दिए। अर्जुन ने सभी गाँव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि वो लोग एक लाइन बना ले और उसके बाद मैं आपको सोना बांटूंगा। और सोना बांटना शुरू कर दिया। गाँव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों में बांटते गए। और लगातार 2 दिन और 2 रात तक अर्जुन इसी तरीके से पहाड़ी से सोना तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। और अब तो उनमें अहंकार भी आ गया था। अब गांव के कुछ लोग ना एक बार सोना लेकर दोबारा उस लाइन में जाकर सोना लेने लगे। और ये लाइन थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। परंतु अर्जुन इतना परिश्रम करके अब थक गए थे। और जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई। वो वैसे की वैसे ही रही। अब इधर अर्जुन ने देखा कि ना तो सोना कम हो रहा है और ना ही लोग कम हो रहे हैं। और फिर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, अब मुझसे और ये काम नहीं हो सकेगा, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, अब तुम विश्राम करो। और ऐसा कहकर उन्होंने कर्ण को बुला लिया। अब उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गाँव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गाँव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि ये सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वो यहाँ से ले जाए। और ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। और ये देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। और इस पर श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा कि तुम्हें सोने का मोह हो गया था और तुम खुद ये निर्णय ले रहे थे कि किस गांव वाले को कितने सोने की जरूरत है, अर्थात किस गांव वाले को कितना सोना देना है, उसे कितने सोने की जरूरत है, ये तुम खुद ही डिसाइड कर रहे थे। और जितना तुम्हें समझ आता तुम उतना ही सोना पहाड़ी से खोदते और उतना ही सोना उस गाँव वाले को दे देते। इसी तरीके से तुम में दाता होने का भाव आ गया था। और दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वो सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चला गया। कर्ण नहीं चाहता था कि उसके सामने कोई भी उसकी जय जयकार करे या फिर प्रशंसा करे। और उसके पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं, इस बात से भी कर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। और इस तरीके से श्री कृष्ण ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अर्जुन को उत्तर दिया। और अब अर्जुन को भी उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दान के बदले धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं बल्कि सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें ये बिना किसी उम्मीद और आशा के करना चाहिए, ताकि ये हमारा सत्कर्म हो, ना कि अहंकार। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।